नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल बोर्ड पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? उस चैप्टर के अर्थ को समझना, कि वो चैप्टर का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब इस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसी से इसका अर्थ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है त्रि, यहाँ पे लिख देते हैं त्रि। इसमें क्या है? गौण। इसमें लिखते हैं गौण। और इस मेट्रिक को हम लोग लिखते हैं क्या? मेट्रॉन। ठीक है। मैंने इसी में से क्या किया, ये ले लिया त्रि, यहाँ पे लिख दिया। इसको ले लिया गौण, यहाँ पे लिख दिया। इसको लिख लिया मेट्रिक यानी मेट्रॉन, यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब होता है त्रि। ये जो त्रि है संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? 3। ठीक है। और ये जो होता है गौण, जिसका अर्थ होता है भुजा, या इसको कोण भी बोलते हैं। क्लियर? गौण का अर्थ क्या होता है? भुजा या कोण। और मेट्रोन का मतलब होता है माप या माप करना या मापना। क्लियर? त्रिकोणमिति जो त्रिगोनोमेट्रिक हम लिखे हैं, तो त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। गौण का अर्थ क्या होता है? भुजा या कोण। और मेट्रोन का क्या अर्थ होता है? माप या मापना। मतलब इसमें क्या करेंगे? 3 भुजाओं और कोणों के बीच का क्या करेंगे? संबंध का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज की भुजाओं और इसमें जो कोण का माप है और उनके आपस में क्या संबंध है, उन्हीं संबंधों के बारे में क्या पढ़ेंगे? इस त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। इसका भी अगर हम माइंड मैप बनाए इस तरह से त्रिकोणमिति का, तो देखो त्रिकोणमिति, इस त्रि का मतलब क्या होता है? इसको लिख सकते हैं ना थ्री। कोण का मतलब क्या होता है? एंगल। इसको लिख सकते हैं एंगल। अब मिट्टी मतलब मेजर, मतलब 3 एंगल मेजर। मतलब यहाँ पे है भुजा, यहाँ पे है एंगल, यहाँ पे भी है एंगल, मतलब कोण। मतलब त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप और उनके आपस में क्या संबंध है। मतलब भुजा और कोण के बीच संबंध को पढ़ना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, आसान शब्द में। देखो, मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो वीक स्टूडेंट है उनको इस एकदम बेसिक टू बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को समझाना। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है ना। तो मैंने बोला इसमें क्या करना है? त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच क्या करना है? संबंध को पढ़ना है। कैसा संबंध? चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। क्या बोला है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज इसमें पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना। अगर आपको समकोण त्रिभुज बनाना नहीं आता है तो आप ABCD जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो एल होता है ना, उस एल लेटर को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इस तरह से एक रेखा खींच दीजिएगा। तो इस प्रकार जो डायग्राम बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। इस सुविधा के लिए हम इसका नाम देते हैं ABC। और यहाँ पे जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा कोण बना है, यानी कि 0 से ज़्यादा है, और 90 से कम, यानी कि यहाँ पे क्या है? न्यून कोण है। और यहाँ पे भी क्या है? न्यून कोण है। तो कोण भी क्या है आपका? 90 डिग्री। मतलब इसको बोल सकते हैं समकोण। अगर आप कोण के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जिस कोण का माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे? समकोण। और जिस कोण का माप 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए इसे। और इस त्रिभुज में देखो, कोई भी त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजा होती है? 3। तो इसमें कौन कौन से भुजा? एक AB है, एक नीचे वाला BC है, और एक भुजा कौन है? AC। और इसमें कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष है। एक A मैंने, और एक B और एक C, मतलब A, B और C तीनों क्या है? त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है। क्लियर? तो इसी त्रिभुज में हम लोग भुजाओं
ये ना ए बी, बी सी और ए सी, और इन्हीं कोणों के बीच के क्या करेंगे, संबंध का अध्ययन करेंगे। तो ये जो ए बी भुजा होता है ना इस समकोण त्रिभुज में, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इधर एक साइड में एक और त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे न्यून कोण होता है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें जो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू भुजा है, इसी को क्या बोलते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाला जो भुजा है क्यू आर, इसको बोलते हैं आधार, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और ये जो है पी आर भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है ना। इस पी क्यू भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, और इस क्यू आर भुजा को क्या बोलेंगे, आधार, और इस वाले पी आर भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। क्लियर। तो इसमें कितनी चीज़ें हम लोग देखा, एक परपेंडिकुलर देखा, एक बेस देखा, एक हाइपोटेनस देखा। मतलब हिंदी में बोले तो एक ये लंब है, और ये नीचे वाला आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें तो आप जान गए कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, ये तो क्लियर है। और इसमें कौन कहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, कहाँ न्यून कोण है, ये भी जान गए। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे ये वाला और ये वाला, मतलब लंब और आधार एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। क्योंकि कर्ण क्या है, सबसे बड़ा भुजा होता है। लंब और आधार से सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। ये बात नहीं जानते हो तो जान लीजिए, लंब और आधार एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी